जहाँ भी मेरी अनुपस्थिति रहेगी, मेरे प्रिय लाडले शिष्य शिवम शर्मा उस काम को संभालेंगे। आज जो संचालन हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, उसकी अनुमति महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए निवेदित करता हूँ। और हो गया पूरा ये, है ना? अब मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आज श्रद्धालु बहुत देर से आपके दर्शन करने के लिए, आपकी ओजस्वी और रसमयी भक्तिमयी वाणी के लिए लालायित हैं। आपके मुखारविंद से भगवान के चरित्र सुनने के लिए बैठे हुए हैं। पुनः आपसे आग्रह, आपसे अनुरोध, पुनः इस समूह जन समूह की तरफ से आपका अभिनंदन। ठीक है? हाँ, ठीक है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही, हर ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि देव। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विष्णुविद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।
हरिः ओम अनन्दनन्दनाय विद्महे यशोदाप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीकुञ्जविहारिणे नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीजानकी वल्लभो विजयते श्री सरस्वत्यै नमः। सद्गुरुवे शरणकमलेभ्यो नमः। हरि गुरु वैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रहदवाशकनककपिशं वयजन्तीं च रन्ध्रानवेनो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दयी वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशिद गीत कीर्ति।
आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्। तरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ भज विश्वनाथ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय गिरिराज धरण की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। सब गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल।
रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा हाथ उठा के सब गाइए। हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हे हरि नटनागर नवल शैल रसिया नटनागर छेले नवल रसिया। नटनागर शैल नवल रसिया। नटनागर छेले नवल रसिया। मेरो प्यारो सोमोहन मन बसिया। ओ मेरो प्यारो सुमोहन मन बसिया। करे कालिंदी फूल खिलो। करे कालिंदी फूल खिलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री युगल सरकार की भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न हरे।
शरण बिहारी की गहो, जपो बिहारी नाम, दरस बिहारी के करो, बसो बिहारी धाम, बसो बिहारी धाम। पल पल श्वासों में जिसकी शक्ति प्रवाह हो रही है, ऐसे श्री युगल सरकार बांके बिहारी ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से हम लोग यहां श्रीमद् भागवत के मंगल अनुष्ठान में आज से प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की महती कृपा है, तब ये आयोजन यहां भगवान करवा रहे हैं। और परम भागवत परम वैष्णव स्वनाम धन्य श्री रघुवीर शर्मा जी, उनकी सहधर्मिणी ज्येष्ठ पुत्र श्री धर्मेंद्र शर्मा जी, छोटे भैया हेमेंद्र जी, हमारे तीसरे वाले भैया, नाम नहीं हमको पता, पर बहुत परिश्रम पूर्वक लगे हुए हैं। हमारे श्री रघुवीर शर्मा जी का समस्त परिवार परिवारीजन, हमारे आचार्य सारस्वत जी अभी शायद चले गए हैं, इस क्षेत्र के सभी वे नागरिक जिनकी सबकी सद्भावनाओं से यह दास कुछ कर पा रहा है, ये सब इसमें आप सबकी सद्भावना मेरे साथ है। बड़े भाग्यशाली हैं हमारे शर्मा जी, आप बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? इसलिए भाग्यशाली हो कि जीवन में भगवान का कार्य किसी सौभाग्यशाली के ही द्वारा होता है। अगर कोई ऐसा सोचे कि धन आ जाएगा तो कथा हो जाएगी, धन आ जाएगा तो मैं बड़ा काम कर लूंगा, मैं आपसे व्यासपीठ से कह रहा हूं, धन कितना भी हो, मेरे ठाकुर जी की बिना कृपा के गाय को रोटी भी नहीं निकल पाएगी। भागवत तो बहुत बड़ी चीज है। सुतदारा लक्ष्मी पापी के हो घर हो, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। भगवान की कथा बहुत भाग्य से होती है। और हम आज कह रहे हैं यहां बैठ के, आज हमारे आपने जीवन भर अध्यापन कार्य किया, शिक्षा देने का काम किया और अपने बालकों को भी शिक्षा देकर आपने शिक्षित बनाया। पर एक बात हम आज आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हो, आपके बेटे बहू धर्मपत्नी सब कथा सुन रहे हैं, आपके माता पिता आपके पूर्वज जहाँ बैठे होंगे देवता उनके ऊपर पुष्प बरसा रहे होंगे कि ऐसे कुल में हम हुए जहाँ ऐसा मंगल कार्य होगा।
भागवत कथा का एक भाव समझ ले मेरे भाई बहन सब मिलके कि भागवत आप 7 दिन भागवत सुनेंगे, 2 दिन तो शर्मा जी ने शिव महापुराण भी, हाँ? ये हमारे काठा जी कहते बड़ी के साथ छोटी। तो ये मौज आपकी 7-9 दिन होगी। पर एक बात बड़े ध्यान से सुनना, कथा का उद्देश्य, कथा का उद्देश्य आपको सिद्धि मिलेगी मुझे तो नहीं पता, कथा का उद्देश्य आपको सिद्धि मिलेगी मुझे नहीं पता, आपको वैभव मिलेगा मुझे नहीं पता, आपको मुक्ति मिलेगी ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं, पर मुझे इतना जरूर पता है आपको कृष्ण मिलेंगे कथा से, ये पक्की बात है। गोविंद के चरणों में आपकी शरणागति होगी, कृष्ण से प्रेम बढ़ेगा, कृष्ण की शरणागति होगी। और एक बात कहूं, कथा सुनने के बाद जीवन में यही परिवर्तन आ जाए कि हे ठाकुर जी, मेरा अंतिम समय जब आए तब मुझे आपकी याद आए, यही कथा का फल है। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। भागवत के प्रथम में कहा श्री कृष्ण कैसे हैं, क्योंकि हमको प्रेम जब किसी से करना होता है तो उसका स्वरूप पहले समझ में आना चाहिए। बिना स्वरूप के कभी प्रेम नहीं हो सकता। स्वरूप कैसा हो तो भागवत में प्रथम में ही लिख दिया, सच्चिदानंद रूपा विश्योत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद है। जगत में कृष्ण को छोड़कर, राम को छोड़कर कहीं आनंद नहीं, आनंद केवल परमात्मा में है। और वो सच्चिदानंद ब्रह्म उसी से हमारा संबंध है, केवल उस संबंध का हमें भान हो जाए। उस संबंध का जिन्हें भान हुआ वे शरणागत हो गए। महाराज, इस कथा की मैं आपको विनती के रूप में कहूं, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि हैं और 88,000 ऋषि बैठे हैं। पंडाल तो तब होगा नहीं, हमारे धर्मेंद्र जी ने बड़ा सुंदर लगवाया है, तब तो होगा ही नहीं पंडाल, तब तो वृक्षों के नीचे कथा होती थी। और वृक्षों के नीचे ऋषि बैठे। देखो कथा होती क्यों थी, बहुत अच्छे से समझ लें। कथा केवल 1 बजे से 5 बजे तक होगी। दो से 5 करते, पर 2 से करते तो तुम 3 बजे आते, तो इसलिए 1 से 2 तो आ जाओगे कम से कम, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग थोड़ा विलंब से चलते हैं।
पर ध्यान दें। कथा इस समय बड़ी व्यवस्थाएं, लेकिन उस समय नैमिषारण्य में कोई व्यवस्था नहीं है। कथा में एक बात ध्यान रखना, कथा में व्यस्त रहना है। कथा में फालतू रहना ही नहीं है। कथा में जो वक्त मिले उसको हर समय बिजी रखो। इसलिए कथा का सिस्टम देखिए आप। सुबह कहां जहां कथा होती है, सुबह जागने के बाद नित्य कर्म में लगे। उसके बाद आचार्य बैठे हुए हैं, आचार्यों ने कहा चलो अब पूजा होगी, बोलो पूजा में व्यस्त हुए। अब पूजा में 2 घंटे 3 घंटे जो भी लगा। उसके बाद हवन भी है क्या रोज? तो यज्ञ रोज है, तो फिर यज्ञ में व्यस्त हुए। अब पहले पूजा हुई, फिर यज्ञ हुआ, फिर आपको इतना मौका मिला जिसमें आप स्वल्पाहार कर लें, बस इतना ही मौका मिला। आप सोचें उसमें कि अरे कथा तो होगी, तब तक लाओ कमर सीधी कर लें, ये बीमारी मत पाल लेना। 9 दिन सीधी नहीं टेढ़ी रहेगी ये तो। और उसके बाद कथा 1 बजे के बाद शुरू हो गई। कथा प्रारंभ हुई, 5 बजे तक कथा चली। अब 5 बजे तक कथा चली, आरती भई, प्रसाद लिया, फिर कथा का विश्लेषण किया बाहर जाके, 5:30 बज गए। उसके बाद में 6 बजे से अब भैया रिश्तेदार तो आए होंगे, कथा में आए हैं, तो रिश्तेदार आते हैं। रिश्तेदारों की ज्यादातर नजर रसोई पर रहती है। भोजन कितने बजे शुरू होगा, आज क्या बनेगा, कथा की चर्चा नहीं करेंगे रिश्तेदार। मतलब आपके यहां तो अच्छे होंगे, आपके तो कथा की चर्चा ही करेंगे, पर रोज जो हम देखते हैं वो बता रहे हैं। तो फिर विश्लेषण करेंगे, कल सब्जी थोड़ी गीली हो गई, आज दाल है, यही 7 दिन रहेगा। ये सब होते होते फिर सायंकाल का प्रसाद पाया। सायंकाल का प्रसाद पाने के बाद में फिर रात्रि को संकीर्तन बैठ गए, माताएं बैठ गई ढोलक लेके, संकीर्तन हो। मैंने 7 दिन आपको व्यस्त रहना। और रात को जब बिस्तर में जाएं तो दिन भर में जो कथा सुनी है उसका मन में मंथन करिए। आप कहेंगे मंथन क्यों करें? मंथन इसलिए करिए, हम लोग गांव में रहे, मैं भी गांव में, अभी हमारे सारस्वत साहब ने बताया कि हमारा ननिहाल क्षेत्र है, गांव में मैं भी रहा, पैदा गांव में हुआ। गांव में सब देखते होंगे गाय को चारा खिलाते हैं, तो चाहे कितना भी चारा गाय खा ले, लेकिन जब तक गाय उस चारे को बैठकर 1-2 घंटे मुंह नहीं चलाएगी खाने के बाद, बोलो तब तक पचेगा? अगर मुंह नहीं चला रही है तो समझो गाय बीमार है। और ये मुंह चलाना क्या है? ये मुंह चलाना ही भैया कथा का मंथन है। इसको पचाने के लिए आपको थोड़ा मंथन करना पड़ेगा, थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। तो हम 9 दिन यहां चर्चा करें, उसके बाद कुछ लेकर जाएं। तो ये नैमिषारण्य में जो संत विराजे हैं, अब यहां बड़ी विलक्षण बात है, 88,000 ऋषि यज्ञ के बाद कथा में बैठते हैं और उनमें एक सूत जी महाराज व्यास आसन पर हैं। सौनकादिक ऋषि 18,000 नीचे से प्रश्न किया, महाराज कोई कथा सुनाइए। बड़ी विलक्षण बात है। श्री सूत जी की आयु कम है, जो कथा सुना रहे हैं उनकी उम्र कम है। और सुनने वाले महात्मा कैसे हैं? बोले सुनने वाले महात्माओं की जटाओं में चिड़ियों के घोंसले लटके हैं, इतनी उम्र है उनकी। किसी महात्मा की पीठ पर दीमक लग गई है, किसी महात्मा की लंगोटी बरसों से फटी हुई है। वे तत्वनिष्ठ महापुरुष हैं, उन महात्माओं का चिंतन ब्रह्ममय है। इसलिए श्री सूत जी ऊपर बैठे, और ऊपर बैठे तब श्री सूत जी के मन में एक भाव आया। सूत जी ने कहा,
मुझे कथा सुनाने में संकोच हो रहा है। क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा इसलिए हो रहा है कि मेरी आयु कम है। मेरी आयु आपसे कम है तो मैं आपको कथा कैसे सुनाऊं? तब वे ऋषि नीचे से बोले, बड़े ध्यान से सुनना। वे ऋषि क्या बोले? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च। बड़े काम की बात है, ध्यान से सुनिए। क्या कह रहे हैं वो? कोई धन में बहुत बड़ा हो तो वो बड़ा नहीं है। कोई धन में बहुत बड़ा हो, बड़ा नहीं है। और कह रहे हैं कोई बल में बहुत बड़ा हो, बड़ा नहीं है। अरे और तो छोड़िए, कोई आयु में भी बहुत बड़ा हो, बड़ा नहीं है। तो फिर बड़ा कौन है? कह रहे हैं ज्ञान वृद्धा। जिसका ज्ञान बड़ा है संसार में वही सबसे बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, यहां सरकारी अस्पताल कहां है? पास में बचगांव में है। अब बचगांव के जौंदरी में होगा, आपके गांव में भी है, जौंदरी में है। अच्छा ये बताइए, जौंदरी के सरकारी अस्पताल में कोई 80 साल के बुजुर्ग जाएं और डॉक्टर MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट हो और उसकी उम्र हो 28 साल, अभी अभी तुरंत करके आया है, और दादाजी बैठे हैं बेंच पे। डॉक्टर ने देखा, दादाजी कल से दूध मत पीना, पेट खराब हो जाएगा, और सुनो घी की रोटी मत खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो दादाजी तुरंत कहने लगे, बोले तू कल का लड़का मुझे पढ़ा रहा है, मैं तो पीऊंगा तो समझो कल तक मरेंगे, फिर कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि ज्ञान वृद्धा, ज्ञान उसका बड़ा है। आयु आपकी बड़ी है, ज्ञान उसका बड़ा है। इसलिए प्रेमियों, आज ऋषि कहते हैं आप तो सुनाओ। तब से सूत जी कहते हैं ये वो कथा सुना रहा हूं कि इस कथा को सुनाने के लिए जब परीक्षित राजा के सामने सुखदेव भगवान कथा सुनाने आए, तब सुधा कुंभ ही ग्रहित। कौन? बोले सुधा माने अमृत, कुंभ माने घड़ा। सुधा कुंभ ही ग्रहित्वा। कौन? बोले देवताओं का राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर आया और बोला सुखदेव जी से, अपने शिष्य को ये अमृत पिला दीजिए और कथा हमें दे दीजिए। क्योंकि भागवत कथा बहुत पुण्यों से क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। यह सबको सुनना चाहिए महाराज, यह अद्भुत है। और श्री सूत जी कहते हैं मैंने यह कथा जैसे आप मुझसे सुन रहे हो, वैसे देवऋषि नारद ने भी ये कथा सुनी। अब देखो प्रश्न उत्पन्न हुआ कि नारद जी ने कैसे सुनी। नारद जी के साथ एक बात जुड़ी हुई है। क्या? बोले वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं, और 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट, और कथा तो महाराज कम से कम 3 घंटा तो होगी। तो ये नारद जी ने कैसे सुन ली कथा? कहा नारद जी ने कथा कैसे सुनी? तब कह रहे हैं
इसका एक इतिहास है। क्या? बोले देवऋषि नारद जी के मन में एक दिन भाव आया कि स्वर्ग में रहते रहते, बैकुंठ में रहते रहते मन भर गया है, जरा पृथ्वी पर चल के देखें। और एक बात कहूं साहब, पृथ्वी पर बड़ा आनंद है। ये हमको आपको लगता है कि यहां आनंद कम है, पर मैं तो कहता हूं पृथ्वी पर जो आनंद है वो स्वर्ग में नहीं है। हमारी कथा एक बार शुक्र तीर्थ में हो रही थी, शुक्रताल में। तो वहां एक स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात बताई, 15-20 वर्ष पहले की बात है। उन्होंने बताया कि स्वर्ग में आदमी जाता है तो वहां सुख ही सुख है। वहां दाढ़ी नहीं निकलती किसी के, इसलिए वहां नाई की जरूरत नहीं। हाँ, स्वर्ग में नहीं निकलती। स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होता। स्वर्ग में किसी चीज की इच्छा बोलनी नहीं पड़ती, मन में आया हो गया। पर उन स्वामी जी ने बताया एक गड़बड़ है स्वर्ग में। क्या? बोले स्वर्ग में ये गड़बड़ है कि स्वर्ग में जैसे ही व्यक्ति जाता है, पुण्यों से जाता है, तो पुण्यों से स्वर्ग में जब जाता है तो वहां पर जैसे ही स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करता है तो वहां अप्सराएं खड़ी रहती हैं एक माला लेकर, और माला लेकर अप्सराएं उस व्यक्ति के गले में डालकर स्वागत करती हैं और एक बात कहती हैं उससे। बोले आज से आप स्वर्ग में रहोगे। लेकिन अब एक कंफ्यूजन पैदा हुआ। क्या? कितने दिन रहेंगे? इतनी भीषण गर्मी है और आपके कोई बहुत प्रिय रिश्तेदार आए और उनसे कहो कि आज पहला दिन है कथा का, आप आज इस एसी कमरे में रहोगे, तो उनका पहला प्रश्न होगा कि कल कहाँ रहेंगे। क्योंकि वेटिंग का टिकट कोई नहीं चाहता, सब कंफर्म टिकट ही मांगते हैं। तो आप तो ये बताओ कंफर्म क्या है? स्वर्ग में देवता वो अप्सराएं माला पहनाती हैं और वो अप्सराएं माला पहना के कहती हैं ये माला आपके गले में है और ये माला गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा, गेंदा, रजनीगंधा उस सब की माला नहीं है। तो ये माला जो हमारे नंदन वन के फूल हैं स्वर्ग के, उस फूलों की है। इसकी विशेषता है। क्या विशेषता है? वो कहती है इसकी विशेषता ये है ये माला मुरझाएगी नहीं। बड़े काम की बात है, ध्यान से सुनना। ये माला मुरझाएगी नहीं। कब तक नहीं? अप्सराएं कहती हैं ये माला ऑटोमेटिक है। जब तक तुम्हारे पुण्य रहेंगे, जब तक तुम्हारे पुण्य हैं ये माला मुरझाएगी नहीं। जिस दिन पुण्य खत्म होंगे माला मुरझाएगी। हाँ, और सुनो, माला मुरझाएगी सोई इस गेट पे खड़े होके एक लात मारी जाएगी, नीचे गिरो जाके, खत्म मामला। और स्वामी जी ने जो हमको बताया बड़ी प्यारी बात, बोले बेटा स्वर्ग में कोई आनंद ही नहीं ले पाता। मैंने कहा क्यों? बोले रोजाना माला ही चेक करता है, सूख तो नहीं गई, लात पड़ेगी, सूखी की गिरे नीचे। तो बोल दिन रात माला टटोलता है, सूखी गए। इसलिए प्यारे बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा,
ये ही पाए न परलोक सुधारा, यही पाए परलोक सुधारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो ये मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल से मिला है। नारद जी पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर नारद जी सब जगह घूमे। और ये बात नारद जी किसको बता रहे हैं? ये बात नारद जी बद्रीनाथ में, बड़ा बड़ा दिव्य भूमि में है। आजकल हमारे चिरंजीव वहां कथा कर रहे हैं, उनकी कथा चल रही है, यूट्यूब पे लाइव भी आ रही है सुबह 10 बजे से। दिव्य स्थान है बद्रीनाथ। वहां बद्रीनाथ में ब्रह्मा के 4 पुत्र रहते हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये सदैव 5 वर्ष के रहते हैं, 6 के नहीं कभी होते, सदैव 5 वर्ष के। वो कारण आगे बताऊंगा कथा में। ये चारों पुत्र वहां, ये ऋषि हैं बड़े। कोई कोई तो अभी भी कहता है कि ये अभी भी वहां विराजे। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? भिंड से, भिंड मध्य प्रदेश से सांसद हुए स्वामी योगानंद जी महाराज, उच्च कोट के महापुरुष थे। ऐसा महापुरुष महाराज, ऐसा विद्वान। और हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है कि वो नारकी में बहुत आते थे, भिंड से सांसद बने। बड़े उच्च कोट के महापुरुष। एक बार उन्होंने हमको हंसते हंसते बताया, वो कहने लगे आज से 70 वर्ष पहले, स्वामी जी ने बताया, स्वामी जी उस समय थे 90 वर्ष के, तो बोले 70 वर्ष पहले हम बद्रीनाथ के रास्ते में थे, तो बोले पैदल घूम रहे थे बर्फ में, तो बद्रीनाथ के आगे चल के एक गुफा के ऊपर एक दरी का दरवाजा था, टाट का दरवाजा जैसा था। बोले वहां, बोले हमें पता नहीं था, हम 2 महात्मा थे। अचानक क्या हुआ कि उस टाट के दरवाजे को जब हमने हटाया तो उसमें एक महात्मा दिखाई दिए। तो बोले वो महात्मा बैठे थे। अब स्वामी जी ने बताया, इसलिए हम तो, हमारे लिए बिल्कुल संशय नहीं है। उन्होंने कहा वो महात्मा बैठे थे और बैठने में कमर से ऊपर का जो भाग था वो 5 फीट का था। कमर से ऊपर का भाग 5 फीट का था, तो नीचे कितना होगा? बोले उनकी जो भ्रकुटी थी उनसे उनकी आंखें ढकी हुई थी। बोले हमने टाट उठाया, हमने कहा कोई सिद्ध महापुरुष हैं, तो हमने उनसे प्रणाम किया। तो अंदर से उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नारायण कौन हो? हमने कहा बाबा यहां हम आए हुए हैं। तो बोले उन्होंने जो कहा वो बड़ा विचित्र था। क्या? उन्होंने कहा, बोले जाओ बच्चा, महाभारत का युद्ध होने वाला है। क्या कहा? महाभारत का युद्ध होने वाला है, सो हम तो उसकी वजह से यहाँ गुफा में भजन कर रहे हैं, मारकाट होगी और महाभारत का युद्ध। बोले हम तो कप गए। हमने प्रणाम करके कहा महाराज महाभारत के युद्ध को हुए 5000 वर्ष बीत गए, आप? बोले हम तो समाधि में थे। अब आप विचार करिए इस भारत भूमि में कैसे कैसे संत हैं। ऐसे वद्री विशाल में देवऋषि नारद बता रहे हैं उन चारों को कि मैं दुनिया में घूमा, कलयुग का प्रभाव आ गया है। और कलयुग का इतना प्रभाव है कि नारद जी कहते हैं, पुष्करम च प्रयागम, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा
हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणैतस्ततः। वे कह रहे हैं मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, रामेश्वरम गया, हरिद्वार गया, काशी गया, तीर्थों में बुरा हाल हो गया है, ढोंगी लोगों ने कब्जा जमा लिया है, तीर्थों की स्थिति बिगड़ गई, महात्माओं के आश्रम में भी स्थिति ठीक नहीं, और गृहस्थों के घर में क्लेश बहुत है। कौन कह रहे हैं? नारद जी। गृहस्थों के घर की सबसे बड़ी परेशानी क्लेश है। हाँ? और मैं एक बात कहता हूं प्रेमियों, जिसके घर में क्लेश नहीं है उसके घर में ठाकुर जी का आसन लगा हुआ है, ऐसा सोचना चाहिए। हाँ? इसलिए प्रयास करो घर में शांति रहे। धर्मेंद्र जी, सारे रिश्तों में शांति रह सकती है, पर पति पत्नी के रिश्ते में तो एक आध बार खटक ही जाती है दिन भर में। हाँ? इस रिश्ते में तो महाराज एक आध युद्ध दिन में हो ही जाता है। हाँ? अब आप सोच रहे होंगे कि फिर कथा में इतना खर्च हम कर रहे हैं तो उपाय भी तो बताइए कि नहीं खटके। तो उपाय हम बता रहे हैं, एक ही उपाय है। क्या? एक बोले तब दूसरा चुप हो जाओ, ये बहुत सुंदर उपाय है। एक बोले दूसरा चुप रहो। हमारे यहां महाराष्ट्र में एक महात्मा हुए, उनका नाम था तुकाराम बाबा, बड़े संत हुए हैं। तुकाराम बाबा की पत्नी, ऐसा कोई दिन नहीं था कि तुकाराम को थोड़ा बहुत एक आध लाख गाली न दे दे। और एक दिन की घटना हमने पढ़ा कि एक दिन की तो ऐसी घटना हुई कि तुकाराम बाबा सर्दी में बैठे राम राम जप रहे थे। पत्नी आई, बोले राम ही जपेगा कि कुछ और भी करेगा? दुष्ट मिल गया, पागल मिल गया। अब सर्दी बहुत थी, तुकाराम बाबा ठिठुर रहे थे। उसके 15 मिनट पत्नी ने गाली दी, और 15 मिनट गाली के बाद तुकाराम बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। तो 3 दिन का बासा मटके में पानी रखा था, सर पे से डाल दिया। तुकाराम जोर से हंसे। किसी ने कहा क्या हुआ? तुकाराम ने कहा हमने बचपन से सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, पर ये बड़ी प्यारी है, 1.5 घंटे गरजती है फिर बरसती भी है। पॉजिटिव थिंकिंग, अपने विचार को सकारात्मक बनाइए, अपनी विचारधारा को ईश्वर से जोड़िए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हर समय सोचिए मेरे ठाकुर अच्छा कर रहे हैं। मेरे तो तुम जीवन बाल मुकुंदा, मेरे तो तुम जीवन बाल मुकुंदा, मेरे तुम जीवन बाल मुकुंदा, मेरे तो तुम जीवन बाल मुकुंदा, जीवन बाल मुकुंदा, जीवन बाल मुकुंदा, मुकुंदा, जीवन बाल मुकुंदा, मेरे तो तुम जीवन बाल मुकुंदा, जीवन बाल मुकुंद, जीवन बाल, जीवन बाल मुकुंदा, मेरे तो तुम जीवन बाल मुकुंदा, भव बंधन में उलझ गयो प्रभु, भव बंधन में उलझ गयो प्रभु,
में उलझ गयो भव बंधन में उलझ गयो हरि तुम ही काटो फंदा तुम जीवन वाले मुकुंदा मेरे तुम जीवन वाले मुकुंदा मेरे तुम जीवन वाले मुकुंदा भव बंधन में उलझ गयो काटो जीवन फंदा मेरे तो तुम जीवन वाले मुकुंदा मेरे तो तुम जीवन वाले मुकुंदा मेरे तो तुम जीवन वाले मुकुंदा। भगवान हमारे जीवन है। प्रभु जी जो हो रहा है भगवान ठीक कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं घरों की स्थिति खराब, मंदिरों की स्थिति खराब, भगवान के दर्शन भी महाराज कहने में अच्छा नहीं लगता, पर भगवान के दर्शन भी लक्ष्मी हाथ में हो तब अच्छे होते हैं। बोलो, वृंदावन बिहारी जी कौन कौन जाता है? जगन्नाथपुरी कौन कौन गया? जहां मंदिर में भी जाओ तो महाराज आपके भाव की कीमत नहीं है, भाव की कीमत है। हा? भैया नारद जी कहते हैं मैं सब जगह गया, बड़ी स्थिति खराब थी। तब नारद बाबा कहते हैं दुनिया में घूम करके मैं एक जगह आया। कहां? हम और आप भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे आपके वो स्थान बड़ा पास है। कौन सा स्थान? श्री धाम वृंदावन। नारद जी कहते हैं वृंदावन आया मैं। आज जैसा वृंदावन तो तब नहीं था, पर कुछ कुंज गली थी। नारद जी कहते मैं वृंदावन में खूब कुंज गलियों में घूमा, इधर से उधर जाऊं, इधर से उधर जाऊं, ऐसे घूमूं, बड़ा आनंद की अनुभूति रही। नारद जी कहते हैं सब करके मैं आया। और नारद बाबा कहते हैं अंत में मैं यमुना किनारे बैठ गया। यमुना किनारे जब मैं बैठा तो मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई रो रहा था। नारद कहते हैं जो रो रहा था साधु स्वभाव से मेरे मन में आया जाके इसकी मदद करूं, पर अगले क्षण तुरंत भाव आया मैं साधु हूं और ये किसी स्त्री के रोने की आवाज है, और साधु को कभी अपरिचित स्त्री के पास कोशिश करनी चाहिए कि जाना नहीं चाहिए, और अगर जाना पड़े तो एक ही शर्त पर कि वो आग्रह पूर्वक बुलाए, अन्यथा नहीं जाना चाहिए। नारद बाबा कहते हैं मैं खड़ा सोच रहा था कि अचानक उधर से आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे साधु बाबा जरा रुक जाइए। भो भो साधु क्षणम, इतना सा रुकिए। क्यों? क्योंकि मैं कष्ट में हूं। नारद जी कहते हैं मैं उसके पास गया। पास में गया तो मैंने देखा कि एक जवान स्त्री बैठी है।
और उसके पास 2 बूढ़े पुरुष हैं। मैंने पूछा, स्त्री ने कहा मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। बोले मैया हमने पहली बार जीवन में देखा है कि मैया जवान है और पुत्र बूढ़े हैं। तब उसने रोकर कहा कलयुग आ गया और कलयुग आने से हम तीनों बूढ़े हो गए, तीनों बूढ़े हो गए। पर मैया तू तो बूढ़ी नहीं लग रही। हंस के बोली कि नहीं मैं बूढ़ी ही थी, पर अभी जवान कैसे भई? कहती है वृंदावन पुनः प्राप्य नैव नैव स्वरूपिणी। मैं बूढ़ी तो भई, पर जैसे ही वृंदावन की सीमा में मैंने कदम रखा तुरंत मैं जवान हो गई। ये वृंदावन की महिमा है। बोलिए वृंदावन धाम। को महाराज वेद वेदांत सुनाया, कोई असर नहीं हुआ। नारद जी समझ गए। भक्ति ने रोकर कहा बाबा बाबा आप बुरा नहीं हुआ। तब देवर्षि नारद ने कहा भक्ति महारानी मैं तेरे लिए जरूर कुछ करूंगा। और तब नारद जी पहुंचे बद्रिकाश्रम, और बद्रिकाश्रम से भगवान के जो ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, इन चारों से विनती की है कि आप भागवत कथा सुनाइए। सुना तो दें, पर उन्होंने कहा बद्रीनाथ में हम रहते हैं इसलिए हमें नीचे अच्छा नहीं लगता, हम नीचे नहीं जाएंगे। अच्छा एक बात कहें हम आपसे, कल हमारे आश्रम में एक सज्जन बैठे थे, तो हमसे कह रहे थे महाराज जी छोटे महाराज बद्रीनाथ में कथा कर रहे हैं। मैंने कहा, बोले हम तो एक बार गए और तभी कह आए, अब नहीं आएंगे। मैंने कहा कारण? बोले चारों तरफ देखो तो पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं। अब जरा चिंतन करिए, हम लोग इसलिए नहीं जाते कि पहाड़ ही पहाड़, बर्फ ही बर्फ, ठंड ही ठंड। ये तो हमारा चिंतन है। और एक बार हम अल्मोड़ा से आगे एक आश्रम में राम कथा कर रहे थे, केवल 5 दिन। तो हिमालय में आश्रम था बड़ा सुंदर। तो वहां से स्वामी जी ने हमें जागेश्वर धाम दर्शन करने भेजा। जहां कथा थी वहां से आगे जागेश्वर धाम था। तो जो ड्राइवर भैया लेकर जा रहे थे उनसे हमने कहा कभी आगरा आए हो? बोले कभी आए नहीं और भगवान करे कभी आए भी। तो मैंने कहा यार इतनी अच्छी जगह है। मैंने कहा दिल्ली? बोले सब एक ही बात है, नहीं आएंगे। तो मैंने उनसे कहा दिल्ली गए हो? वहां दिल्ली एक बार गए, इसीलिए कह रहे हैं कभी नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले हम जून के महीने में एक रिश्तेदार के यहां दिल्ली गए, तो रात भर पंखा ने सोने नहीं दिए, खटखट करता था, एसी चलता था, हूं। और बोले हम तो पैदा हुए तब से हमने खटखट और हूं सुनी नहीं है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, एकदम ठंडे में रहते हैं। भगवान की कृपा है, ताजे फल मिलते हैं, झरनों का जल मिलता है, कैसा दिव्य आनंद है। अब आप देखिए, जिसने जो विचार बना लिया उसके लिए वही मंगल है। विनती आपसे करूं, कह रहे हैं कि आप एक बार ले चलिए।
विनती करी है और महाराज दोनों को लेकर के आए हैं। कहां? हरिद्वार। और इधर से भक्ति महारानी को लेकर गए, तो भक्ति महारानी इधर से गई, उधर से वो आए और कथा प्रारंभ हुई। कहां? हरिद्वार में हुई। महाराज हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कथा के प्रारंभ में यह बात हुई कि कथा किस किस का कल्याण करती है। तो एक श्लोक गाया है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस श्लोक का भाव है प्रेमियों कि बड़े से बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत कहती है एक बार शरण में आ जाए, एक बार जो भागवत की शरण में आया, भागवत गारंटी लेती है उसके बड़े से बड़े पाप समाप्त करके उसे भगवान के चरणों में पहुंचा दूं। ये भागवत की गारंटी है। कौन कौन पापी? बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाक्ष कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वे 7 दिन कथा सुनाए। पूछा कौन है ऐसे? तब महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का चरित्र सुनाया है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण सब कुछ घर में है, पर एक कमी है उसके जीवन में। बस संक्षेप में इशारा कर दे, कथा तो आपने सुनी है, बस इशारा कर दे रहे हैं। क्या? आत्मदेव के घर में सब है, पर 2 बातें गड़बड़ हैं। क्या? एक तो लिखा है कि पत्नी उल्टा चलने वाली है, जो पंडित जी कहते हैं उसके ठीक विपरीत करती है, और दूसरा संतान नहीं है कोई। ये 2 गड़बड़ हैं। और ईमानदारी से आप लोग कथा आज सुनने आए हैं तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इस दुनिया में कोई भी पूरा सुखी नहीं है, कोई पूरा सुखी नहीं है। धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, इसलिए आनंद लीजिए, क्योंकि अगर हम कुछ न कुछ सोचेंगे तो यहां कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही रहेगा। हाँ, आपने कार्ड दे दिया, फिरोजाबाद गए थे, क्यों सुस्त हो भैया धर्मेंद्र जी? अरे महाराज जी फिरोजाबाद गए थे और हमारे बड़े प्रेमी थे, कार्ड दे के आए, वे आए नहीं। वे नहीं आए तो बड़ी अच्छी बात है, वे आए तो और ज्यादा अच्छी बात है, पर नहीं आए और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यहां आप इस समय बुलाने के लिए बांके बिहारी के लिए बैठे हैं, दुनिया के लिए नहीं बैठे हैं। जिसके भाग्य में होगी वो आ जाएगा, जिसके भाग्य में नहीं आप क्या करोगे? दाता तेरे दरबार में देखी मैंने कमी नहीं, झोली मेरी ही तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली मेरी ही तंग, तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। यहाँ तो रस बरस रहा है, इतना बड़ा आनंद का यहाँ ये कुंभ लगाया है और उसमें कोई नहीं आ पाए। तो झोली मेरी ही तंग थी, झोली मेरी ही तंग थी, तेरे यहाँ कमी
झोली मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। अभी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद बरसात का समय आएगा, और बरसात में किसी आदमी ने 10,000 लीटर की पानी की टंकी अपनी छत पर रख दी, और उसके पड़ोसी ने एक लोटा रख दिया, और दूसरे दिन पड़ोसी लड़े कि वाह भगवान बड़े अन्यायी हो, इसको तो 10,000 लीटर दे दिया भर दी टंकी, और मुझे 1 लोटा दिया। बोलो भगवान का दोष है। झोली मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली मेरी तंग थी। आत्मदेव के घर में पुत्र नहीं है, एक तो संतान नहीं है, और एक पत्नी नेगेटिव विचार वाली। आत्मदेव एक दिन मन में आया कि मरना है, और वो मरने के लिए महाराज जंगल में आत्महत्या के लिए गए। मरने जा रहे थे, तब एक साधु मिले, और उस साधु ने उनको समझाया। दोनों में बड़ी बहस हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दुनिया में, इस बात को कहकर मैं आज के प्रसंग को विराम दे रहा हूं। 6 बज गए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में क्या है पता है आपको? जिनमें अकल ज्यादा है उन्हें समझाना बहुत कठिन है। जिनमें अकल ज्यादा है उनको समझाना बहुत कठिन है। इसलिए ईश्वर अपने को सीधा रख के, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ज्यादा टेढ़े मेढ़े लोग बहुत परेशान करते हैं। अब यहां क्या दिक्कत है? आत्मदेव पढ़ा लिखा बहुत है, और ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसलिए प्रॉब्लम क्या हुई? महात्मा जी ने समझाया तो आत्मदेव कहता क्या समझा रहे हो मुझे, मैं क्या कोई तुमसे कम पढ़ा हूं? आत्मदेव ने कहा आप मुझे क्या समझाओगे? महात्मा जी ने कहा सुनिए, संसार में क्या कहना चाहते हो? 2 मिनट सुनिए बड़े ध्यान से। तो आत्मदेव क्या बोले? मैंने शास्त्र पढ़े हैं, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके बेटा नहीं होता उससे गति नहीं होती, उसकी मुक्ति नहीं होती। महात्मा जी बोले अगर बेटा से मुक्ति होती है तो इन महात्माओं के तो बेटा बेटी होते नहीं, ये तो सब नरक ही में जाएंगे। संत ने कहा बेटा से मुक्ति नहीं, मुक्ति अपने सत्कर्म से होती है। दोनों में खूब चर्चा भई, पर ब्राह्मण था, ब्राह्मण दिमाग तो चलाता ही है महाराज पूरा। तुरंत कह दिया बेटा दे सकते हो तो बात करो, अन्यथा कोई बात नहीं होगी। साधु ने फल दिया, बोले लो अपनी पत्नी को खिला देना। फल लाके पत्नी को दिया। मैं तो आपको बता चुका हूं कि पत्नी तो उल्टा चलने वाली, उसने फल तो नहीं खाया, 50 बातें बनाई। फल गोष्ठ में डाला, गौशाला ने खाया, गाय ने खाया। कालांतर में बहन का बेटा लिया, उसको धुंधकारी कहलाया, और गाय के जो हुआ वो गौकर्ण कहलाया। जो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ इस भागवत के प्रभाव से। ये भागवत का प्रभाव है, इसलिए भागवत के महात्मा में कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अगर किसी के घर में प्रेत पीड़ा भी है तो उसको भी भागवत सुनने से और भागवत कराने से कल्याण होता है, मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कह करके महात्मा में धुंधकारी की मुक्ति का प्रसंग आया है। शेष चर्चा कल करेंगे। आज हम लोग, हमारी तो नहीं पर आपकी जरूर तपस्या बहुत बड़ी भई है। आज हमें तो हर 8 दिन में 2 घोड़ी नहीं मिलती है, तो हमें तो अभ्यास हो गया है कि क्या होना है। तो आज भी जब हम कलश यात्रा में चले तो हमारे सेवा में नीरज भैया रहते हैं, तो इन्होंने तुरंत अब भागे। मैंने कहा क्या बात है? बोले घोड़ी चंचल है। हमने कहा हम 32 साल से बैठ रहे हैं, आदमी एक बार घोड़ी पे बैठता है बेचारा, हम महीने में 4 बार बैठते हैं, कितनी भी चंचल हो बैठे ही रहेंगे। हाँ? तो
फिर हमको हमारे धर्मेंद्र जी ने कार में बिठा दिया कि महाराज जी बहुत गर्मी है। हेमेंद्र भैया आए, महाराज जी आप तो बैठ ही जाओ। मैंने कहा थोड़ा आगे, बोले नहीं आप तो बैठ ही जाओ। लेकिन हमारी माताओं का बड़ा तप हुआ है आज, बड़े भाव से। आपने कई माताओं को मैंने देखा, उन्होंने पद में पदत्राण नहीं पहना हुआ था, चप्पल नहीं पहनी हुई थी, और उस भाव से आप लोग खूब आज थके हुए हो। कल 1 बजे हमारी सखा मंडली बड़ी दूर से आई है सेवा करने। कोई मध्य प्रदेश से है, कोई मध्य प्रदेश के, तो 1 बजे सखा मंडली यहां आ जाएगी। तत्पश्चात हम भी आपके दर्शन करने आ जाएंगे और आप लोग समय से पधारें। और हमारे परम वैष्णव श्री रघुवीर शर्मा जी के द्वारा ये मंगल आयोजन जो हो रहा है, उसका आप सुख लें। कल एक पंक्ति गाएंगे, आज तो नहीं गाएंगे, बस आज एक बात, उसका एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं आपको, कल गाएंगे। ये है अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। बाकी का कल गाएंगे। तो आप लोग ये याद रखें, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। आप सब इस अवसर का लाभ उठाएं। कल से कार्यकर्ता बंधु लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें, और ये जो बंदर सेना है इसको थोड़ा ठीक से व्यवस्थित बिठाएं। भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर के, बड़ों से ज्यादा बंदर सेना है यहां पर। तो ये सब सेना रहेगी, कल से भी रहनी चाहिए, लेकिन इन सबको व्यवस्थित, सबके बैठने की उत्तम व्यवस्था आपने की है। केवल सबको बिठाना है यथा आसन पर। कल 1 बजे के बाद कथा में आप लोग पधारेंगे। आइए अब हम आरती करेंगे। यजमान परिवार के सदस्य जिन जिन को आप चाहें, क्योंकि हम सबको जानते नहीं हैं, वो मंच पर पधारें। और मंच पर एक बात रहे कि कम से कम लोग ही पधारें, और जो भी अतिथिगण हैं वो यहाँ से आरती करें। नीचे जो विशिष्ट दीर्घा हमारे बनाई है यजमान परिवार ने, तो यहाँ नीचे से आरती करेंगे। माताजी और बाबूजी ऊपर आकर आरती करेंगे। आइए अब ठाकुर जी की हम लोग बहुत प्रेम से आरती करें। सभी महानुभाव आरती में भाग लें। बड़े भाव से हम लोग आरती भगवान की करेंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी
दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं बलि बल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ तेरे आरती गाऊं, तेरे आरती गाऊं, तेरे आरती गाऊं। कर्पूर गौरम माधव लाल की जय। कर्पूर पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलितालिकाय कपाले मालांकित शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवी देव। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हेलो, आप लोग आरती प्रसाद लेकर के जाएं।